अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप कि आप सभी खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सभी की जायज़ दुआओं को कबूल करे। तो आज मैं आपके लिए आप सभी की रिक्वेस्ट के साथ में एक वीडियो लेकर आई हूँ। जी, मैंने तरावी की नमाज का प्रैक्टिकल तरीके के बारे में वीडियो बनाई है। मैंने पूरी वीडियो में प्रैक्टिकल तरीके से आपको नमाज कैसे अदा करते हैं, कितनी रकातें होती हैं, कितनी रकातों के बाद आपको तरावी की दुआ पढ़नी है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। मैंने औरतों के लिए तरावी की नमाज का तरीका और उसमें पढ़ी जाने वाली दुआ के बारे में भी वीडियो ऑलरेडी बनाई है। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो को देखिए और उस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि औरतों के लिए तरावी की नमाज का प्रैक्टिकल तरीका क्या है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि नमाज किस तरीके से अदा की जाती है। हाँ, तो चलिए जी, पहले हम जानते हैं कि तरावी की नमाज की कितनी रकातें होती हैं। तो टोटल 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ी जाती है। ये नमाज ईशा की नमाज के बाद पढ़ी जाती है। पहले आप ईशा की नमाज को अदा कर लीजिए और उसके बाद आप इस नमाज को पढ़िए। तो इस नमाज में 20 रकातें होती हैं। 2-2 रकात करके आपको इस नमाज को अदा करना होगा। और कितनी रकातों के बाद इसकी दुआ को पढ़ना, तो कितनी रकातों के बाद इस तरावी की दुआ को पढ़ना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। टोटल 20 रकात हैं। 2-2 रकात करके आप 20 रकात को अदा कर सकते हैं और हर 4 रकात के बाद आपको तरावी की जो दुआ है, तरावी के नमाज की जो दुआ है, उस दुआ को आपको पढ़ना होगा। तो 4-4 रकात के बाद आपको इस दुआ को पढ़ना होगा। तो वो दुआ ये है, तरावीह की दुआ। सुब्हान ज़िल मुल्की वल मलकूत, सुब्हान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाई वल जबरूत, सुब्हानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु वला यमूत, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह, अल्लाहुम्मा अज्जिरना मिनन नार, या मुजीरो या मुजीरो या मुजीरो। तो ये हुई तरावी की नमाज की दुआ। चलिए अब मैं आपको तरावी की नमाज का प्रैक्टिकल तरीका बताती हूँ। मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए इस नमाज को इस तरीके से अदा कर रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ सीखते हैं तरावी की नमाज का प्रैक्टिकल तरीका, बिल्कुल इजी तरीके से, बिना कोई कॉम्प्लिकेशन से। बहुत इजी है नमाज। 8 रकात आप मत पढ़ें, पूरी 20 रकात पढ़ सकते हैं। तो चलिए, पहले तो एक साफ सुथरी जगह पर वजू मुकम्मल करने के बाद आप जानमाज को बिछा लीजिए क़िबले रुख की तरफ। अभी आप पाक और साफ वजू करके अच्छी तरीके से अब नियत करें। नियत दिल के पक्के इरादे को कहते हैं। अगर आप जुबान से बोलेंगे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो 2-2 रकात करके हम ये नमाज को अदा करेंगे। हर 2 नियत करती हूँ मैं 2 रकात नमाज तरावी की सुन्नत मौक़िदा वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा क़िबला शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कह के अपने दोनों हाथों को कांधों तक उठाइए। कांधों तक इस तरह अपने दोनों हाथों को उठाइए कि आपके हाथ और कांधे के बीच में थोड़ी सी गैप रह जाए। जैसे मैं कि आपको बता रही हूँ वीडियो में, इस तरीके से अपने दोनों हाथों को एकदम कांधे पर ना लगाएं। फिर अपनी नमाज की जो ओढ़नी है उसके अंदर आपको हाथ उठाना होगा और दोनों हाथों को सीने पर बांध ले। इस तरीके से बांधे के आपके ये जो आपकी राइट हैंड की हथेली है वो लेफ्ट हैंड की हथेली की पुष्ट पर हो। तो इस तरीके से बांधने के बाद आपको सना पढ़ना होगा। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अभी आप तऊज़ और तस्मिया पढ़ें और उसको पढ़ने के बाद सूरह फातिहा एक मर्तबा पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। फिर आप
जो भी आपको सूरत याद हो वो सूरत पढ़ ले। मैं आपको इजी तरीका बताती हूँ। आप क्या करें, कुरान शरीफ की आखिरी के जो 10 सूरे हैं उसको मुकम्मल तरीके से याद कर लें। तो उन 10 सूरतों को आप 10 रकत में पढ़ सकती हैं और फिर उसी को दूसरी 10 रकत में आप रिपीट कर सकती हैं। तो मैंने सूरत फील लिया है यहाँ पर। आप कोई भी सूरत जो आपको याद है आप वो पढ़ सकते हैं। फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाइए। रुकू में जाने के बाद 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ें। फिर समीअल्लाहु लिमन हमिदहु रब्बना लकल हम्द पढ़ते हुए अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं। तकबीर कहते हुए सजदे में जाइए। पहले अपने दोनों हाथों के दरमियान सजदा करें। सजदे में पेट को रानों से मिलाना जरूरी है। सजदे में नाक और पेशानी दोनों का जमीन पर रखना जरूरी है। 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल आला पढ़ें। सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। सजदे की हालत में दोनों पैरों को खड़ा ना करें और दाएं तरफ निकालना, खूब सिमट कर सजदा करना जरूरी है। तो यहाँ पर एक रकात कंप्लीट हुई। अभी अब दूसरी रकात के लिए खड़ी हो जाइए। अल्लाहु अकबर कहकर अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधे। फिर यहाँ पर आपको सना नहीं पढ़ना है, सूरत फातिहा पढ़े। उसके बाद कोई भी सूरत जो आपको याद है उन सूरत को पढ़ ले। उसको पढ़ने के बाद आपको अल्लाहु अकबर कहते हुए सेम प्रोसीजर के साथ रुकू में जाना है और रुकू में 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ना है। समीअल्लाहु लिमन हमिदहु कहते हुए और रब्बना लकल हम्द कहते हुए सजदे में चले जाइए। सजदे की तकबीर कहते हुए सजदे में जाइए। सजदे में 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल आला पढ़ें। उसको पढ़ने के बाद सजदे के लिए बैठ जाइए। दोनों हाथों को रानों पर रखें और निगाह गोद पर रखना जरूरी है। फिर अत्तहियात पढ़ें। अत्तहियात यानी तशहुद। और जब ला इलाहा पर शहादत की उंगली उठाएं और इल्लल्लाह पर झुका देना चाहिए और दोनों हाथों को मिलाकर हल्का बनाएं। इधर आखिरी में दरूद शरीफ पढ़ना जरूरी है। दरूद शरीफ के बाद दुआए मासूरा पढ़ें। अब सलाम फेरने का तरीका कुछ इस तरीके से, दोनों तरफ सलाम फेरना जरूरी है। पहले दाएं तरफ सलाम फेरें और फिर बाएं तरफ सलाम फेरें। सलाम फेरते वक्त गर्दन को इतना मोड़ें कि पीछे के लोगों को आपके गाल नजर आ जाए। सलाम में फरिश्तों की नियत करके सलाम फेरे। क़ायदा आखिरा में तशहुद की मिक़दार बैठना जरूरी है और हाथों को इस कांधों तक उठाकर दुआ मांगे। तो ये सही तरीका है अल्लाह ताला से दुआ मांगने का। तो इस तरीके से आपकी 2 रकात तरावी की नमाज कंप्लीट होती है। तो ये हुई तरावी की 2 रकात नमाज। इस तरीके से आप 2-2 रकात करके 4 रकात नमाज पढ़ें। हर 4 रकात नमाज के बाद आपको तरावी की दुआ पढ़नी है। तो इस तरीके से हर 4 रकात के बाद तरावी की दुआ पढ़ लें तो 20 रकात नमाज को कंप्लीट कर लें। तो इस 20 रकात नमाज में आपको कुरान शरीफ के जो लास्ट के 10 सूरे हैं उन 10 सूरों को आप याद कर लीजिए। हर रकात में उन सूरों को एक सूरा पढ़िए। इसी तरीके से फिर 10 रकात में वही सूरे को रिपीट कीजिए। तो आपके हो गए 20 रकात तरावी की नमाज। होप कि आपको समझ में आई होगी। मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक लगाई है उसी भी एक बार आप चेक कर लें। तो फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूंगी। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।